हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाउट डिजीज यानी गठिया रोग के बारे में। सब कुछ हम लोग समझेंगे इस बीमारी के बारे में कि ये बीमारी होती क्यों है, इसके लक्षण क्या होते हैं, जब ये बीमारी होती है हमारी बॉडी पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैसे तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि ये जो बीमारी होती है ना, इसमें हमारी जो हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं उसमें काफी ज्यादा पेन होता है। अब ये जो पेन होता है वो किसी भी जॉइंट्स में हो सकता है, किसी भी हड्डियों के जॉइंट्स में, लेकिन ज्यादातर जो पेन देखा जाता है वो जो लोअर पार्ट होते हैं, निचले हिस्से बॉडी के, जैसे पैर के हिस्से में, ये आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है अभी आप लोगों को मैं सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, एक्चुअली में इस डिजीज का कारण क्या होता है पहले आप लोग समझिए। दोस्तों, हमारी जो बॉडी होती है ना, उसमें निर्माण होता है यूरिक एसिड, जिसे आप लोग हिंदी में यूरिक अम्ल बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, तो जो हमारे हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं ना, ये वहां पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके हड्डियों के जॉइंट्स पे जमा होने की वजह से वहां पर काफी ज्यादा सूजन आती है, जिसकी वजह से काफी पेन होता है। तो इस गठिया बीमारी का कारण क्या है? हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाना। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड आया कहां से? देखिए, तो एक्चुअली में हम लोग दिन भर बहुत अलग अलग प्रकार के फूड खाते हैं। उन फूड से आप लोगों को क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलता है। अब आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर, मैं तो प्रोटीन वाला खाना खाता ही नहीं हूं, सर मैं तो सोयाबीन खाता ही नहीं हूं, सर मैं तो मीट मांस वगैरह कुछ खाता ही नहीं हूं। तो ऐसा नहीं है, प्रोटीन आप लोगों को केवल इन 2-3 फूड में मिलेगा। दोस्तों, प्रोटीन बहुत सारे फूड में मिलता है। इवन आप लोग जो मटर खाते हो उसमें आप लोगों को ये प्रोटीन मिलता है। दूध आप लोग पीते हो, दूध में आप लोगों के प्रोटीन होता है। आप लोग मशरूम वगैरह दाल खाते हो, उनमें प्रोटीन होता है। इवन यहां तक कि सब्जियों में भी प्रोटीन होता है। ठीक है, हाँ, सब्जियों में कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है बाकी इन दाल वगैरह के मुकाबले। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि प्रोटीन के लिए आप लोगों की ये 1-2 चीजें ही होती है। तो होता क्या है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, फूड से आप लोगों को जैसे ही चीज मिलती है, वैसे ही दोस्तों फूड में एक चीज और पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? प्यूरिन। अब आप लोग बोलेंगे सर प्यूरिन कौन से भोजन में मिलेगा? मैं आप लोगों को बताऊं, जिस भोजन में प्रोटीन ज्यादा होगा उस भोजन में आप लोगों को प्यूरिन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हो प्यूरिन क्या होगा? जिस भोजन में प्रोटीन ज्यादा होता है उस भोजन में प्यूरिन भी ज्यादा होता है। अब आप लोग जब ये भोजन लेते हो तो अल्टीमेटली प्यूरिन भी आपकी बॉडी में जाएगा। दोस्तों, इस प्यूरिन का जो मेटाबॉलिज्म होगा, यानी इसके साथ में जो भी अलग अलग प्रक्रिया होगी, उसके बाद में कुछ वेस्ट बनता है जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो जब प्रोटीन वाला खाना आप लोग खाते हो या प्यूरिन वाला जब आप लोग खाना खाते हो, तो जो वेस्ट बनता है ना हमारी बॉडी में, वो कौन सा होता है? यूरिक एसिड होता है, जिसको आपकी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। अब सर ये हमारी बॉडी से ये जो यूरिक एसिड होगा वो बाहर कैसे निकलेगा? यूरिक एसिड बना कैसे? तो जब आप लोगों ने प्यूरिन वाला खाना खाया, प्यूरिन वाला खाना का मतलब जिस भोजन में प्रोटीन ज्यादा होता है ना, उसी में प्यूरिन भी आप लोगों को ज्यादा मिलेगा। तो जब ये प्यूरिन का आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, तो जो वेस्ट बनता है उसे ही आप लोग बोलते हैं यूरिक एसिड। तो अब आप लोगों के बॉडी में बन गया, ब्लड में यूरिक एसिड है, तो होगा क्या? एक्चुअली में इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 3.5 टू 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, यानी 1 डेसीलीटर ब्लड में इतना यूरिक अम्ल होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो आप लोगों के जॉइंट्स पे जमा हो जाएगा। तो सर हमारे ब्लड में जब यूरिक एसिड ज्यादा होता है तो उसको कम कौन करता है? एक्चुअली में क्या होता है, जब ब्लड आपकी किडनी के पास में जाता है तो किडनी क्या करता है, इस ब्लड में से जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, जो भी इम्प्योरिटी है, जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है, इसको निकाल लेगा और मूत्र बना के आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो जब आप लोग पेशाब करते हैं तो उस यूरिन में आपको क्या मिलेगा? यूरिक एसिड मिलेगा। वो आपकी बॉडी से क्यों बाहर निकला? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो वेस्ट था। तो जो हमारी किडनी थी, इसने क्या करा? ब्लड को फिल्टर करा, जो भी एक्स्ट्रा पानी था, यूरिक एसिड था, वो आप लोगों का नीचे आके कहां पर जमा हो जाता है? ब्लैडर में, मूत्राशय में। फिर यहां से एक नली निकलती है जिससे वो मूत्र बाहर निकलता है ना, तो उसमें यूरिक एसिड भी आपका बाहर निकल जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अगर यूरिक एसिड हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकला तो आपके क्या हो जाता है दोस्तों? जॉइंट्स पे जमा हो जाएगा। कहां पर? जॉइंट्स पे जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को पेन होगा। इसी बीमारी को आप लोग बोलते हैं गाउट डिजीज यानी गठिया रोग।
क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारे लोअर पार्ट में ज़्यादा क्यों आता है? क्योंकि दोस्तों जनरली हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है ना, वहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से ये आसानी से जम जाते हैं। इसीलिए गठिया बीमारी में सबसे ज़्यादा जो पेन होता है वो कौन से जॉइंट्स में होता है? आप लोगों के पैरों के या फिर दोस्तों यहाँ पर हाथों के जॉइंट्स में भी आसानी से ये यूरिक अम्ल जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जॉइंट्स में भी आप लोगों को पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि गाउट से प्रभावित कौन होता है? मतलब मेरे बोलने का मतलब पुरुष ज्यादा प्रभावित होता है, महिला ज्यादा प्रभावित होती है? तो दोस्तों जनरली ये देखा गया है पुरुष की बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, जिनकी वजह से वो ज्यादा शिकार होते हैं गठिया रोग से। अगर महिलाओं की बात करी जाए तो जो मेनोपॉज होता है ना दोस्तों, मेनोपॉज किसको बोलते हैं? जब आखिरी पीरियड्स आते हैं ना, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के बाद में उनकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, तब गठिया रोग उनमें देखने को मिलेगा, लेकिन जनरली पुरुषों में पहले ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है, तो ये तो वैसी वाली बात हो गई एज के हिसाब से बात करें। बट आप लोगों को पता है आजकल यंग लोगों को भी हो रहा है, किसी की उम्र 35 साल है, 40 साल है, उनमें भी ये रोग देखने को मिल सकता है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो एक कारण तो देखो क्या हो सकता है, आप लोग प्यूरिन वाला खाना ज्यादा खा रहे हो, प्रोटीन वाला खाना ज्यादा खा रहे हो। तो अगर ये वाला खाना ज्यादा खाओगे तो ऑब्वियसली बात है यूरिक एसिड भी ज्यादा बनेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हो सकता है दोस्तों आपकी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब ब्लड किडनी के पास में जाता है, किडनी इस ब्लड में जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है उसको क्या कर लेता है? फिल्टर कर लेता है, निकाल लेता है। तो अगर किडनी ही ढंग से काम नहीं करेगा तो ब्लड में जो यूरिक एसिड की मात्रा जो ज्यादा थी वो निकल नहीं पाएगी, ब्लड में रह जाएगी। अल्टीमेटली ब्लड पूरी बॉडी में घूमेगा तो आपके जॉइंट्स पे ब्लड में जो यूरिक एसिड था वो जॉइंट्स पे जमा हो जाएगा। क्लियर है क्या? और हम लोग बात करें कि सर और किन किन को चांसेस है गठिया रोग बीमारी होने के चांसेस, किनको ज्यादा रहता है? दोस्तों जिनको ओबेसिटी, मोटापा रहता है, क्योंकि दोस्तों मोटापा रहेगा तो वैसे पूरी बॉडी का इतना ज्यादा वेट है तो दोस्तों जॉइंट्स पे और लोड पड़ने की वजह से और दर्द होगा। ठीक है क्या? डायबिटीज वाले जो लोग हैं ना उनको ज्यादा चांसेस होता है। दोस्तों जिनका मान लेते हैं हार्ट फेलियर है या हार्ट संबंधी कुछ बीमारी है, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों किसी की फैमिली हिस्ट्री रही हो कि यार मेरे पापा को था या मेरे दादाजी को था, क्योंकि आपको पता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या आते हैं? कैरेक्टर्स आते हैं, लक्षण आते हैं। वो लक्षण किसकी वजह से आते हैं? जीन की वजह से आते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों ये जो बीमारी है अगर आपके पेरेंट्स को ये है तो बच्चों को भी हो सकती है। ठीक है क्या? हाइपरटेंशन, ज़्यादा ब्लड प्रेशर किसी को रहता है। किडनी डिजीज, किडनी से संबंधित बीमारी है जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपरली फिल्टर हो ही नहीं पाया, जिसकी वजह से ब्लड में आपके यूरिक एसिड रह गया। क्लियर है क्या? अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं तब ये चांसेस है गाउट बीमारी होने के। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का कंजम्पशन करता है ना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अल्कोहल में भी बहुत ज़्यादा प्यूरिन पाया जाता है। तो कुल मिला के ये प्यूरिन जब आपकी बॉडी में आएगा, जब इसका डीकम्पोजिशन होगा, जब इसका मेटाबॉलिज्म होगा, जब इससे जो वेस्ट बनेगा ना वो होता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड को ही तो कम करना है हम लोगों को, क्योंकि वही तो गाउट डिजीज यानी गठिया रोग के लिए जिम्मेदार है। चलिए अब आती है सर इसके सिम्टम्स बताइए, लक्षण। तो ऑब्वियसली बात है जॉइंट्स पे क्या आ जाएगा? सूजन आ जाएगा, काफी रेडनेस, लाल हो जाता है, दर्द तो होता ही है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जो जॉइंट अफेक्टेड होता है ना वहां पर क्या जाती है? सूजन आ जाती है। क्लियर है क्या? वो आप लोगों का वार्म का मतलब थोड़ा सा गर्म, वहां पर थोड़ा सा गर्म सा आप लोगों को लगेगा। दोस्तों तीसरी चीज क्या है, एज गाउट प्रोग्रेस यानी जैसे जैसे गठिया रोग बढ़ता है ना तो वहां पर आप लोगों को मूव करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लेते हैं आप लोग के घुटनों में दर्द हो रहा है तो आप लोगों को वहां पर मूवमेंट करने में भी काफी दिक्कत आएगी। ठीक है, इवन मैं आप लोगों को बताऊं कई बार तो इतना दर्द होता है कि ऊपर बेड शीट भी आप लोग नहीं डाल सकते, बेड शीट का वजन भी नहीं झेल सकते आपके जॉइंट्स, इतना ज्यादा आप लोगों का पेन होता है। ठीक है, अब बात आती है सर ये गाउट अटैक क्या होता है? अब ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को गठिया रोग है ना उसको पूरे 24 घंटे जॉइंट्स में पेन रहेगा। दोस्तों कई बार जॉइंट में पेन होना सडनली उठता है, एकदम से उठता है, उसको हम बोलते हैं गाउट अटैक। तो गाउट अटैक में क्या होता है, वहां पर एकदम से क्या होना? दर्द का उठना। दोस्तों वहां पर एकदम से बहुत ज्यादा सूजन आ जाना, मतलब इतना ज्यादा आप लोग का पेन होता है ना, इवन जो बेड शीट होती है ना, एक चादर होता है उसका वेट भी आप लोग नहीं रख सकते, इतना ज्यादा क्या होता है? पेन होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो गाउट अटैक होता है ना गठिया रोग में, मतलब एकदम से दर्द उठेगा, तो क्या ये फिक्स है क्या? रोज एक दिन होगा या दूसरे दिन भी होगा, तीसरे दिन भी?
मैं आप लोगों को बताऊं, सम पीपल हैव गाउट अटैक फ्रिक्वेंटली, जिनको गठिया रोग होते हैं तो उनमें से कई लोग तो हैं जिनको फ्रिक्वेंटली आप लोगों का आता रहेगा, हर 5 दिन में, 10 दिन में, कभी 1 महीने में, 1.5 महीने में। और दोस्तों कई बार गाउट अटैक जो होता है ना, उसमें उनके बीच में काफी ज्यादा गैप आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को लगेगा कि यार ऐसे कुछ लग गई होगी जिसकी वजह से मुझे पेन हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर एक्चुअल में पेन होता क्यों है। आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये मान लो पहली हड्डी है, ये क्या है, दूसरी हड्डी है। एक्चुअली में हमारी हड्डी होती है ना, उसके ऊपर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है। क्या होती है दोस्तों, मेम्ब्रेन होती है, जिसे आप लोग बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। सर इसका दूसरा नाम भी है क्या, बिल्कुल, इसको आप लोग साइनोवियम भी बोलते हैं, या ऑल्सो कॉल्ड दी साइनोवियल मेम्ब्रेन, या साइनोवियल मेम्ब्रेन, या साइनोवियल झिल्ली भी आप लोग बोलते हैं। तो जब यहां पर यूरिक एसिड जब जमा हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, ये जो झिल्ली है ना, इसको प्रभावित करता है, इसको थोड़ा सा फाड़ता है, जिसकी वजह से जब ये झिल्ली फट जाती है ना, तो आप लोगों के यहां पर सूजन आ जाती है, ये आपस में कोलिजन करती है दोनों हड्डी, जिसकी वजह से आप लोगों को काफी पेन होता है। ठीक है, तो नॉर्मल जॉइंट अगर आप लोग देखोगे, वहां पर दो हड्डियों के बीच में कुछ भी नहीं है। जिन व्यक्ति को गाउट है यानी गठिया रोग है, वहां पर दो हड्डियों में के बीच में क्या हो गए, यूरिक एसिड क्या हो गया, जमा हो गया। यूरिक एसिड को दोस्तों यूरेट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है सर आप तो प्रिवेंशन बताओ, निवारण बताओ। दोस्तों बहुत ज्यादा पानी पियो। सर पानी ज्यादा क्यों पीऊं, क्योंकि ज्यादा पानी पियोगे तो ऑब्वियसली बात है किडनी आपकी अच्छे से काम करेगी। ज्यादा पानी पियोगे, ब्लड बार बार किडनी के पास में जाएगा कि भैया मेरे में जो गंदगी है, जो एक्स्ट्रा चीज है वो निकाल, तो किडनी पानी को तो निकालेगी, ब्लड में जो यूरिक एसिड है उसको भी निकाल देगी साथों साथ। ठीक है, तो अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, एक्सरसाइज आप लोग करिए, जिसकी वजह देखो एक्चुअली क्या होता है, जिस व्यक्ति को ओबेसिटी होती है, मोटापा होती है ना, उनकी बॉडी में यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, अपना वेट मेंटेन रखेंगे, तो ऑब्वियसली बात है यूरिक अम्ल क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरी बात भैया, प्रोटीन वाली चीज कम खाओ। कौन सा प्रोटीन वाली, जिसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा है। प्यूरिन की मात्रा ज्यादा किसमें होती है दोस्तों, एल्कोहल में होती है, रेड मीट में होती है। दोस्तों बहुत सारी जो सॉफ्ट ड्रिंक आती है ना, उनमें भी प्यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे प्रोटीन जो आपको एनिमल से मिलते हैं, है ना, मतलब मीट वगैरह, इनमें आप लोगों की प्यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ये आप लोगों को प्रिवेंशन करना है अगर आप लोग गाउट डिजीज से बचना चाहते हो। दोस्तों लोगों को गाउट डिजीज के बारे में अवेयर करने के लिए प्रति वर्ष 22 मई को गाउट अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिससे लोग इसके बारे में अवेयर रहे, जागरूक रहे। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर ले। अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें। साथ में दोस्तों अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए साइंस का कंप्लीट बैच यहाँ पर अवेलेबल है साइंस मैग्नेट ऐप पर, जहां पर मैं चारों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। शानदार आप लोगों को हर क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी। सब कुछ फ्लो चार्ट से पढ़ाया जाता है, जिससे आप लोगों को इजीली याद हो जाए क्लास में ही। ज्वाइन कैसे करना है, प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, इसके कोर्स सेक्शन में जाओगे तो ये मिल जाएगा, जनरल साइंस फॉर और गवर्नमेंट एग्जाम, इसमें जाके बाय नाउ कर लीजिए और किसी भी मोड से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।